Hello students, I am Amit Sharma, PGT English from Lala Jagdish Prasad Saraswati Vidya Mandir Inter College चांदसट रोड मुजफ्फरनगर। प्यारे विद्यार्थियों, नरेशन के फर्स्ट पार्ट में आपने सीखा था या हमने सीखा था कि टेंस को किस प्रकार परिवर्तित करते हैं। अब इस सेकंड पार्ट में हम सीखने जा रहे हैं कि हम किस प्रकार प्रोनाउन में परिवर्तन करेंगे, उस किस प्रकार जो वर्ड्स होते हैं शोइंग नियरनेस उनको हम किस प्रकार चेंज करेंगे। इसलिए ये दोनों टेबल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए बच्चों, 3 तरह के प्रश्न होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सब्जेक्ट यानी इसको कहते हैं कर्ता, ऑब्जेक्ट क्रम, और पॉजेसिव केस संबंध कारक, संबंध कारक। यानी इस वाले कॉलम में हमेशा अपने की अंग्रेजी आएगी। अब इस टेबल को याद करने का क्या तरीका है, अगर ये टेबल याद नहीं हुई तो आप जब नरेशन करेंगे तो गलतियां होंगी। उस गलती से बचने के लिए इस टेबल को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए आप देख रहे हैं 1 2 3 3 भाग, 1 2 3 और ऐसे भी 1 2 3। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, ऑब्जेक्ट मी, पॉजेसिव माई। तो आप ऐसे याद करेंगे आई, मी, माई, वी, अस, आवर। ऐसे यहाँ यू, यू, योर। ऐसे ही यहाँ ही, हिम, हिज, सी, हर, हर। ऐसे याद कर लेंगे। ये ध्यान रखना 3 ही ऐसे हैं, 3 ही ऐसे हैं, 1 2 3 1 2 3। अब इसका फॉर्मूला क्या है चेंज करने का, रिपोर्टिंग वर्ब यानी और रिपोर्टेड स्पीच। इसको चेंज करने का तरीका है, फॉर्मूला है समझने के लिए, SON/1 2 3। इट मीन्स वेयर S सब्जेक्ट, O ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज। इट मीन्स फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू, यू, योर ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। थर्ड पर्सन ये जितने भी हैं नो चेंज, रिपोर्टेड स्पीच में जब आएंगे इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। थर्ड, चेंज इन द वर्ड्स शोइंग नियरनेस, समीपता प्रकट करने वाले शब्दों में किस प्रकार परिवर्तन होता है। दिस बिकम्स दैट, दीज, दोज, हेयर, देयर, नाउ, देन, जस्ट देन। इस प्रकार यहाँ सब लिखे हैं। आपको ध्यान कर क्या रखना है, टुडे, दैट डे। यहाँ टू नाइट आया यानी कि हम इस टू को तोड़ देते हैं दैट में। टुमारो, द नेक्स्ट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, आगे आने वाला दिन। यस्टरडे को बदलेंगे द प्रीवियस डे में या द डे बिफोर में। नेक्स्ट को बदल देंगे हम फॉलोइंग में, यहाँ कुछ भी आ सकता है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, उसको प्लस कर देंगे यहाँ। लास्ट को बदल देंगे द प्रीवियस नाइट में। अब बच्चों ये 3 टेबल हो गई। फर्स्ट टेबल टेंस, दूसरी प्रोनाउन, तीसरी वर्ड्स शोइंग नियरनेस। इनको लर्न करने के बाद, समझने के बाद, अब हम फर्स्ट पार्ट 4 तरह के सेंटेंस की आप नरेशन सीखेंगे। फर्स्ट असर्टिव, सेकंड इंट्रोगेटिव, थर्ड इंपेरेटिव एंड फोर्थ एक्सक्लेमेटरी। मैं आज आपको इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ असर्टिव सेंटेंस, इसके रूल्स एंड एग्जांपल्स लेने जा रहा हूँ। आप ध्यान से समझना, टेबल आपके सामने है, उस पर भी ध्यान रखना, मैं उधर से समझाऊंगा। एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं। पहला रूल, जब हम असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब यदि से है तो हमारी से रहेगी, ध्यान से समझना। से टू है, जब टू आ जाएगा तो कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसको टेल में बदल देंगे। सेज, सेज ही रहेगा, सेज टू, टेल्स। अकेला सैड आया तो सैड, सैड ही रहेगा, यदि इसके बाद टू नहीं है। सैड टू आ जाएगा तो टोल्ड में बदल देंगे, पहला काम। दूसरा काम होता है वी यूज कंजंक्शन दैट इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कोमाज, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब में कोमा होता है और रिपोर्टेड स्पीच में जो इन्वर्टेड कोमाज लगते हैं, दोनों रिमूव हो जाते हैं और उनके स्थान ले लेता है कंजंक्शन दैट। दूसरा काम। तीसरा रूल, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन
प्रेजेंट टेंस, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कॉमास से बाहर का हिस्सा यदि वो प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट के चारों भाग में से चाहे वो किसी भी भाग में हो, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, और या वो फ्यूचर टेंस के किसी भाग में हो, चारों में से, वी डोंट चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, तो हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आने वाले टेंस की वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते। फोर्थ, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौमिक सत्य, हैबिचुअल एक्शन हो, कोई आदतन, हिस्ट्रिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य, प्रोवर्ब कहावत, साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य, तो भी वी डोंट चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच, तब भी हम रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई चेंज नहीं करते। अब आइए सीखते हैं एग्जाम्पल से। फर्स्ट, मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझे कहा, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। देखिए क्या लिखा है हमने, सेड टू का क्या हो जाता है, टोल्ड, तो हम करेंगे मोहन सेड टू को बदल देंगे हम टोल्ड में, सेड टू किस में परिवर्तित हो जाता है, टोल्ड मी, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमाज रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे, इनके स्थान पर क्या लिखा है आपको, दैट आ जाएगा। आ गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात शुरू होती है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में मैंने आपको बताया कि 3 बातें बदलती हैं, टेंस, प्रोनाउन और वर्ड शोइंग नियरनेस। अब इस टेबल के माध्यम से अब हम यहाँ प्रोनाउन भी बदलना सीखेंगे और वर्ब में परिवर्तन भी सीखेंगे। यहाँ आ गए आई, आपको देखना है आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है। यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आई, तो हम क्या करते हैं, आई फर्स्ट लिख लेते हैं यहाँ। फिर पहुँचते हैं हम फॉर्मूले पर। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट है हमारा मोहन, तो हम अपनी सुविधा के लिए ऐसे इसको निशान लगा लेंगे एक, क्योंकि जब हम करते हैं तो नजरें जो है ना वो गड़बड़ कर देती है वहाँ। इस निशान लगाने से क्या होगा, हमारी नजरें वहीं जाएंगी। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, निशान लगा लिया हमने। अब इतना काम करने के बाद, निशान लगाने के बाद हम फिर वहीं पहुँचेंगे। हम ये देखेंगे कि आई जो है वो कौन से कॉलम में है, आई फर्स्ट कॉलम में है, ऐसे बताया था आपको 1 2 3 एंड 1 2 3। तो जिसके अनुसार हम चेंज कर रहे हैं यानी मोहन के, उसके भी हम फर्स्ट कॉलम से ही लेंगे प्रोनाउन। यानी मोहन क्या है, ही, और ही भी देखो फर्स्ट कॉलम में ही है। तो हम यहाँ नाम न लिख के, जब यहाँ कोई नाम होता है तो उसकी जगह प्रोनाउन लिखेंगे, दैट ही। अब एम और आईएनजी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जब आपको टेंस की लिस्ट बनवाई तब आपको बताया कि प्रेजेंट का प्रत्येक भाग पास्ट के उसी भाग में बदल जाता है। चूंकि यहाँ एम और आईएनजी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे, टेंस चेंज करेंगे, तो ही लेगा वॉज, ही वॉज डूइंग। यहाँ तक आप समझ रहे हैं। फिर देखिए, फिर आ गया माई। माई को देखेंगे हम उस लिस्ट में कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट। माई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। फिर लिख लेंगे फर्स्ट, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के। हम फिर निशान लगाएंगे। आपको एग्जाम में निशान नहीं लगाने, आपको प्रैक्टिस करने के लिए, आपको समझाना नहीं है वहाँ एग्जामिनर को, आपको प्रैक्टिस करनी है। जब एक बार हो जाएगी फिर आप गड़बड़ नहीं करेंगे। माई फर्स्ट पर्सन, फिर सब्जेक्ट के अनुसार निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद फिर वहीं पहुंचते हैं टेबल पे, कौन से कॉलम में है, 1 1 2 3, थर्ड में है। तो जिसके अनुसार चेंज कर रहे हैं उसके भी थर्ड में पहुंचेंगे। हम मोहन के अनुसार चेंज करना है हमको, मोहन ही है तो ही के भी थर्ड कॉलम में पहुंच जाइए। ही फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम हिज, तो हो जाएगा हिज वर्क। गेटिंग, समझ आया होगा। सेकंड देखिए, सेकंड कहता है ही सेज टू मी, वह मुझे कहता है आई शैल गो टू कानपुर टुमारो, मैं कल कानपुर जाऊंगा। अब देखिए रूल क्या कहता है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, सेज
जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ही सेज टू मी, ये प्रेजेंट में आ गई। रूल कह रहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कोमा से बाहर का हिस्सा यदि प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो आगे आने वाली रिपोर्टेड स्पीच में के वर्ब में कोई परिवर्तन हम नहीं करते, ये परिवर्तित नहीं होगी। हाँ, हम कैसे करेंगे देखिए। सेज टू का क्या लिखा था मैंने, सेज टू टेल्स, तो ही टेल्स मी दैट, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। आई फर्स्ट पर्सन, आपको वहां देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है आपका ही, आई फर्स्ट कॉलम में है, ही भी फर्स्ट में है तो हो जाएगा ही। अब देखिए, अब समझने की जो बात है, ध्यान रखने की बात है, जहां गलतियां होती हैं, सेज टू आया, हमने कहा आगे टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर यहां सैड टू कह दूं मैं तो सैड टू का हम करते टोल्ड, टोल्ड करते तो यहां ही सेल का कर देते वुड, टेंस चेंज कर देते। लेकिन अब सेज टू है तो टेंस चेंज नहीं होगा, इसी टेंस में रखेंगे सेंटेंस को जिसमें दिया गया है। अब ही क्या लेगा, विल। हमने वुड नहीं किया, वुड हम करते यदि यहां पास्ट होता, सैड टू होता, बस इतनी सी बात थी। विल गो टू कानपुर। देखिए दो चीज हमने बदल दी, आई प्रोनाउन चेंज कर दिया, वर्ब भी चेंज हो गई, हालांकि टेंस वही है। टुमारो, ये रहा टुमारो, टुमारो को बदल देते हैं द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे। ये रूल भी क्लियर, ये बात आती है यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ। देखिए न्यूटन सेड एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। न्यूटन ने कहा कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। समझ गए होंगे आप, न्यूटन वॉज ए साइंटिस्ट, न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, तो कैसा फैक्ट हुआ, साइंटिफिक फैक्ट हुआ। जब भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, हिस्ट्रिकल फैक्ट या कोई प्रोवर्ब आएगी तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, उसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। सो सैड है, क्या लिखा, सैड का क्या रखेंगे, सैड। न्यूटन सैड, दैट लगाएंगे। अब आपने देखा हैज का हैड हो जाता है, यहां भी होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट। वैज्ञानिक तथ्य है, टेंस चेंज हम नहीं करेंगे। दैट एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, बस इतना सा काम करना था। हुआ नहीं ना टेंस चेंज, हैज है तो हैज ही रहा, ये दैट लगेगा। ये हाँ, ये प्रोनाउन तो चेंज होते हैं जैसे हमने यहाँ किया, टेंस को चेंज नहीं करते। अब ये देखिए, माई हिस्ट्री टीचर सेड टू मी, मेरे इतिहास के अध्यापक ने मुझे बताया, इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, कि भारत ने 1947 में आज़ादी प्राप्त की थी, स्वतंत्र हुआ था भारत। ये कैसा फैक्ट है, पता चल रहा है आपको अर्थ निकालने से ही। अर्थ तो आपको निकालना पड़ेगा, उसी से आपको पता चलेगा यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुअल एक्शन है, हिस्ट्रिकल फैक्ट है, प्रोवर्ब है, साइंटिफिक फैक्ट है। तो ये हिस्ट्रिकल फैक्ट है, कैसा है, हिस्ट्रिकल फैक्ट। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी तो की थी, नहीं बदलेगा वो। तो माई हिस्ट्री टीचर टोल्ड मी दैट, इतना हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेड टू को किस में चेंज कर देते हैं, टोल्ड में ऊपर लिखा है। इंडिया गोट फ्रीडम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। हाँ, हो जाता है कब, यदि इनमें से कोई तथ्य न हो। अब इनमें से ये हिस्ट्रिकल फैक्ट है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट रखेंगे, यानी कि एज इट इज सेंटेंस को लिख देंगे। दैट इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, दैट्स ऑल। समझ गए। अब ये देखिए, माई मदर सेड
मेरी माता ने कहा, ऑब्जेक्ट दिया नहीं। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते जो हैं वो अजनबियों पर भौंकते हैं या भौंका करते हैं। भौंका करते हैं, ये क्या है, हैबिट है उनकी। तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। माई मदर सेड दैट डॉग्स बार्क, बार्क ही रखेंगे, एट द स्ट्रेंजर्स। माई मदर सेड, मेरी माता ने कहा, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं या भौंका करते हैं, आदत है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन टेंस चेंज हम नहीं करेंगे। तो इतना आप समझ गए होंगे। इससे आगे उदाहरण लेते हैं। देखिए, अगर हम कहें शी सैड टू मी, यू हैव नॉट ब्रॉट योर बुक्स, इसको हमें चेंज करना है। विद यू भी जोड़ लीजिए, बुक्स विद यू, इसको हमें चेंज करना है। देखिए फिर समझिए, सेड टू आ गया तो सी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमाज की जगह दैट। अब देखिए यू सेकंड पर्सन, लिस्ट में देखिए यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ मिलेगा, सेड टू के बाद। निशान लगा लिया आपने, निशान लगाने के बाद फिर टेबल पर पहुंचिए। देखिए आप यू जो है कौन से कॉलम में है, वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, ये देखना जरूर पड़ेगा आपको। यू के बाद क्या आई है, वर्ब। तो वर्ब जब आएगी तो ये सब्जेक्ट होगा, और वर्ब के बाद आएगा तो ये ऑब्जेक्ट होगा, ये वाला माना जाएगा। अब आपको सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। ये फर्स्ट कॉलम में है यू, मी का भी आप फर्स्ट कॉलम लाएंगे, यानी उल्टे जाएंगे, आई। समझ गए होंगे आप। हैव नोट थर्ड फॉर्म, वी थर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट जब चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट, आई हैड नोट, BROUGHT ब्रॉट। सेकंड, फिर सेकंड पर्सन आया, फिर हमको किसके अनुसार बदलना है, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। योर का कॉलम देखिए थर्ड है, यू यू योर, लेकिन बदलना किसके अनुसार है, मी के। तो मी के भी थर्ड में, यानी कि आई फर्स्ट, मी सेकंड, आवर थर्ड। सी टोल्ड मी दैट आई हैड नोट ब्रोट माई हो जाएगा, बुक विद। अब देखिए फिर आ गया यू, ये फिर सेकंड पर्सन है, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब ये यू ये वाला है, क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट है ये, तो विद मी हो जाएगा, विद मी। They said to us, you should brush your teeth। देखिए, they told us that, you सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट कॉलम में है यू, इसका भी फर्स्ट कॉलम से लेंगे सब्जेक्ट। वी शुड जब ऑलरेडी दिया हो तो शुड को चेंज हम नहीं करते, आपको टेबल में बता दिया गया। ब्रश, योर कौन सा पर्सन है, फिर सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार
थर्ड कॉलम योर, यू योर, इसके भी थर्ड में पहुंचो, वी अस आवर, और टीथ। गेटिंग? समझ रहे हैं कैसे प्रोनाउन बदलते हैं? I said to my father, they are going with him. देखिएगा थर्ड 8, I told my father that, देखो बच्चों, दे थर्ड पर्सन है और फॉर्मूले में लिखा है सन अपॉन 1 2 3, यानी थर्ड पर्सन, नो चेंज, दे ही रहेगा। पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, टेंस चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो दे लेगा वर, गोइंग विद, हिम भी थर्ड पर्सन है, नो चेंज, छेड़ेंगे ही नहीं इनको तो हम, ही सी दे इट, हिम हर दैम, हिज हर देयर, इनको नहीं छेड़ेंगे, इनको एज इट इज रखते हैं। अब देखिए द जेंटलमैन said to the beggar, I know you well. देखो ध्यान से इसको, बढ़िया एग्जाम्पल है। देखिए द जेंटलमैन सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड द बेगर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेड टू को टोल्ड कर दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया। दैट, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। आई फर्स्ट पर्सन, फॉर्मूले के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी जेंटलमैन। जेंटलमैन क्या है हमारा, ही। आई कौन से कॉलम में है, फर्स्ट। ही कौन से कॉलम में है, फर्स्ट। तो दैट ही। समझ गए कैसे बदला? अब ये देखिए नो, सब्जेक्ट के बाद जब सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या एस लगाओ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, उसको बदलते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो सेकंड हो जाएगी न्यू। अब ये यू फिर सेकंड आया, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि बैगर के अनुसार। कौन से वाला यू है, ये वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद है, तो इसका भी ऑब्जेक्ट लाएंगे, यानी बैगर ही का ऑब्जेक्ट हिम। समझ आ रहा होगा? प्रोनाउन ही इसमें महत्वपूर्ण है चेंज करने। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अच्छा एग्जाम्पल है नेक्स्ट। द जेंटलमैन said to the girl, I know you and your father. देखिए क्या अंतर है। द जेंटलमैन सेड टू को बदल दिया टोल्ड में, द गर्ल दैट, हो गया ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ही हो गया। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, फास्ट इंडेफिनिट न्यू हो गया। यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होते हैं, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट है हमारा द गर्ल, यहाँ ऑब्जेक्ट था द बेगर, तो हमने ही किया था, इधर हिम किया था। यहाँ ऑब्जेक्ट है द गर्ल, यानी कि सी। ये यू कौन से कॉलम का है बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये वाला यू है, ना कि ये ऑब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्टिव केस में ही जाएंगे, गर्ल के, सी के हर। एंड फिर आया सेकंड पर्सन योर,
फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार गर्ल के, योर कौन से कॉलम में, थर्ड, फिर हम थर्ड में पहुंचेंगे सी के, सी हर, हर, ध्यान से सीख लो इसको, इस हर फादर, इस तरह हम प्रोनाउन चेंज करते हैं। और लीजिए एक और एग्जांपल बताना चाहूँगा आपको। अगर ऐसा आ जाए, सी सेड यू आर माई स्टूडेंट। देखिए इसको ध्यान से समझो बच्चों, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया, सी सैड है तो सैड ही रहेगा, आपको पहले बताया जा चुका, ये दैट लगा देंगे। अब प्रॉब्लम क्या आती है, देखो यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होते हैं, ऑब्जेक्ट के, और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ दिया नहीं, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ दिया नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम फर्स्ट या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हम मान लेते हैं, यानी आई, वी, ही, सी, दे, कुछ भी मान लेते हैं हम। तो सेकंड पर्सन यू, आप ये मान लो मी मान लीजिए, आप सी सेड टू मी, आप मान सकते हैं, स्वतंत्र है आई। तो यहाँ हो जाएगा आई, अगर आपने मी माना, अगर आपने अस माना तो वी हो जाए, वी होगा ही, हाँ वी भी हो सकता है। अगर आपने हिम माना तो ही, हर माना तो सी, दैम माना तो दे। तो हमने माना आई, सी सेड दैट आई, आर है तो वॉच, बदल जाएगा फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार तो हर स्टूडेंट। एंड लास्ट एग्जाम्पल, important example, very important, the tortoise said to the hare, if he agree to have a race with me, I shall beat you. देखो ध्यान से समझना बच्चों, कछुए ने खरगोश से कहा, इफ ही एग्री टू हैव अ रेस विद मी, यदि वो मेरे साथ दौड़ लगाने के लिए सहमत हो, आई शैल बीट हिम, मैं उसको हरा दूंगा। बीट मीन्स है यहाँ हराना। अब बच्चों ध्यान दो, ये सेंटेंस किससे शुरू है, इफ से जो सेंटेंसेस शुरू होते हैं उनको हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। कैसे, कंडीशनल सेंटेंस, शर्त सूचक। हिंदी में यदि या अगर से शुरू होते हैं, इंग्लिश में हैड से भी शुरू हो जाते हैं, इफ की जगह हैड भी यूज कर सकते हैं, शुड भी यूज कर सकते हैं। हमें ध्यान ये रखना है कि यदि हम इस सेंटेंस को ऐसे करें, द टोर्टोइज टोल्ड द हेयर दैट इफ, तो आप कंफ्यूज होंगे कि दो कंजंक्शन बता दिए सर ने। इफ भी कंजंक्शन होता है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में यूज होता है, कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन हमें करना क्या चाहिए, सही तरीका क्या है कि जब कोई कंडीशनल सेंटेंस हो तो ये यहाँ तक दो क्लोज हैं, इसमें एक इफ क्लोज है यहाँ तक जहाँ कोमा है, एक उसके बाद दूसरी क्लोज है, तो हम दूसरी क्लोज को पहले बनाते हैं और इफ क्लोज को बाद में बनाते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा, द टोर्टोइज टोल्ड द हेयर, हो गया ना इतना। सेट टू को चेंज कर दिया किसमें हमने, टोल्ड में, हेयर ऑब्जेक्ट है हमारा। दैट कंजंक्शन भी लगाएंगे दैट। अब इसको बनाइए पहले फर्स्ट, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट टोर्टोइज यानी कि ही, तो हम ले लेंगे ही। सेल है आई के साथ, अब दैट के बाद ही आ गया तो ही के अनुसार, ही के साथ विल आता है, विल का वुड हो जाएगा, ही वुड बीट सेकंड पर्सन, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी हेयर के अनुसार,
फिर वही बीट यू वाला, ये वाला यू है ऑब्जेक्ट है, बदलना किसके अनुसार है, ही के, तो ही के भी ऑब्जेक्ट में पहुंच जाएंगे हिम, बीट हिम। अब ले लीजिए उस इफ क्लाज को, इफ ही थर्ड पर्सन है, नो चेंज, इफ ही एग्रीड हो जाएगा, एग्रीड क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। टू हैव अ रेस विद मी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है टोल्ड ट्वाइस यानी ही, मी सेकंड कॉलम में, आई मी, ही का भी सेकंड, हिम विद हिम। अब आपको ध्यान का क्या रखना है, इस सेंटेंस में कई बातें छिपी हैं। एक तो आपको इस क्लास को पहले बनाने से बचना चाहिए, गलत नहीं है, दैट इफ भी सही है। दूसरी क्लास को पहले बनाना चाहिए कंडीशनल सेंटेंसेस में, इफ क्लास को बाद में बनाना चाहिए। दूसरी बात, आप सोच रहे होंगे सर ने यहाँ हैड नहीं किया, एग्रीड तो कर दिया, अरे एक ही बार तो एक ही तो वर्ब यूज करेंगे, टू हैव इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव में कोई चेंज हम नहीं करते, यानी इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू इन्फिनिटिव। तो जब इन्फिनिटिव है इसको हम छेड़ेंगे नहीं, एक वर्ब हमारी आ गई। तो इतना सा मुझे आपको समझाना था। नेक्स्ट वीडियो में आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट स्पीच समझेंगे। थैंक यू।